हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए, नासिक और मुंबई को जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, थारघाट दर्रा। यह नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां थे। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चौरी चौरा कांड यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किसने बनवाई थी? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनवाई थी खारवेल ने, सही आंसर है ऑप्शन सी, खारवेल ने। गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसका था? देखिए, गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान है भास्कर का है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बुर्जिल दर्रा यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा है, सही आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा है। नेपेंथिस किस प्रकार का पौधा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, नेपेंथिस यह पौधा है कीट भक्षी पौधा है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कीट भक्षी पौधा है। कुषाण काल में कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुषाण काल में कला का मुख्य उद्देश्य था, सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म प्रचार। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध नगर था? देखिए, कुषाण काल में तक्षशिला यह प्रसिद्ध नगर था, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यह वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय भोजन किसे माना गया है? भारत का राष्ट्रीय भोजन माना गया है खिचड़ी को, सही आंसर है ऑप्शन डी, खिचड़ी को भारत का राष्ट्रीय भोजन माना गया है। खैबर दर्रा वर्तमान में किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा यह है पाकिस्तान में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट तारा है सूर्य है, सही आंसर है ऑप्शन से, सूर्य है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है फीमर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर हड्डी यह मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और यह सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक क्या माना जाता है? देखिए, सिंधु घाटी की लिपि अभी तक माना जाता है आप पठित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, आप पठित यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में आम लोगों का आहार क्या था? देखिए, वैदिक ग्रंथों में आम लोगों का आहार था, सही आंसर है ऑप्शन डी, जौ। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय श्रेणी में स्थित है? पिपली घाट दर्रा यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह अरावली पर्वत श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है, पालघर दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? देखिए, पालघर दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ता है।
मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती हैं 22 होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 22 हड्डियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा माना जाता है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है आम को। सही आंसर है ऑप्शन ए, आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी को माना जाता है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन नियुक्त हुए थे? देखिए भारत के प्रथम वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर के शनमुखम चेट्टी। यह भारत के प्रथम वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला और जललपादरा किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जललपादरा यह है सिक्किम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सिक्किम राज्य में है। ज्ञान दांत यानी विजडम टीथ सामान्यतः किस आयु में निकलते हैं? देखिए ज्ञान दांत, जिन्हें अकल दांत भी कहा जाता है, यह निकलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ये मनुष्य में 17 से 30 वर्ष की आयु में निकलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किस महान शासक ने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन सा प्रसिद्ध राजा था? शुंग वंश का संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग, यह शुंग वंश का प्रसिद्ध राजा था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शुंग वंश की राजधानी क्या थी? देखिए प्राचीन काल में शुंग वंश की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? देखिए निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में कमी होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। जोजिला तरा श्रीनगर को किस शहर से जोड़ता है? देखिए जोजिला तरा यह श्रीनगर को जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लेह से जोड़ता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिलाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक फैला? देखिए कुषाण काल में सबसे अधिक धर्म फैला था बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए सूर्य में सबसे अधिक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर किस विषय के ज्ञाता थे? देखिए प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर यह ज्ञाता हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह खगोल शास्त्रीय हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 में होती है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? देखिए विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी नेशनल ट्री है बरगद है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बरगद है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी घोषित है? भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी है। सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सेवराय की पहाड़ियाँ यह हैं भारत के तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह
तमिलनाडु राज्य में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है? खसरा नामक दस्तावेज से आशय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्व संबंधी दस्तावेज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह डिजाइन किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नर्मदा और ताप्ती के मध्य पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी यह है राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। और यह किस पहाड़ी पर है? तो यह है अरावली पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन माना जाता है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा घोषित है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प घोषित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन बनाए गए थे? देखिए, भारत के पहले रेल मंत्री बनाए गए थे जॉन मथाई। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मथाई ये भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे। गिरनार की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, गिरनार की पहाड़ियाँ ये हैं भारत के गुजरात राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, है गुजरात राज्य में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सैडल पीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार बलदेव सिंह ये भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, खो खो खेल में एक टीम में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? भारत में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में हुआ था। सातवाहन काल में कौन सा उद्योग विकसित हुआ? सातवाहन काल में वस्त्र उद्योग विकसित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस यह राष्ट्रीय खेल है चीन का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह चीन का राष्ट्रीय खेल है। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? देखिए, नर्मदा नदी यह अपना मुहाना बनाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। पुरुषपुर किस वंश की राजधानी थी? देखिए, पुरुषपुर यह राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहते हैं? देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यह विज्ञान, कला और साहित्य के लिए और कृषि और सैन्य शक्ति के लिए। तो उपरोक्त ए, बी और सी सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
देखिए हॉकी मैच में एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? देखिए कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म का विकास किसने किया है? महायान बौद्ध धर्म का विकास किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का संबंध किस प्रमुख धर्म से माना गया है? देखिए कनिष्क का संबंध माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर में हुआ था। देखिए चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी है निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1312 किलोमीटर यह नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, सफ़ेद हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट किस देश में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।